हमने ये 2 रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए थे डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ फॉर डायटोमिक लैटिस के लिए। ये 2 रिलेशनशिप्स आते हैं इनके, और ये ओमेगा प्लस स्क्वेयर दिस इज़ फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, और ये ओमेगा माइनस स्क्वेयर और दिस इज़ फॉर अकॉस्टिक ब्रांच। और ऑप्टिकल ब्रांच और अकॉस्टिक ब्रांच इसलिए किया गया है क्योंकि जो अकॉस्टिक ब्रांच इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसीज और उनका प्लॉट आता है और उनके जो बिहेवियर्स आते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे साउंड वेव्स के होते हैं नॉर्मली। तो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं ये, ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी मतलब कम होती है, लॉन्गर वेवलेंथ। और ये के इसका अगर हम प्लॉट ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। और अगर ये ऑप्टिकल जो ब्रांच है ये इसे अगर हम ऐसे करें ये इस तरह से होगी। फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन यहाँ पे करें तो ये इसमें π/2a आता है, यहाँ पे -π/2a और यहाँ +π/2a तक ये जा रहा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और ये हम ये यहाँ से भी देख लेंगे कि कैसे। और इसका अगर एक और निशानी भी देखी जाए तो ये भी हो सकती है कि मोनोएटॉमिक के केस में जो पीरियोडिसिटी का फैक्टर था वो a के बाद जो है ये सारी चीज़ें रिपीट होती जाती थी कि ये ऐसे तो ये इसको ऐसे ही रिपीट करते जाएं तो ये मतलब रिपीटिशन होती है। लेकिन जब आप डायटोमिक का केस करते हैं तो क्योंकि ये बिगर आइटम आ गया है तो अब ये इस पॉइंट के बाद जो है रिपीट होना शुरू होगा कि स्मॉलर आइटम बिगर आइटम स्मॉलर आइटम स्मॉलर आइटम देन फिर बिगर आइटम स्मॉलर आइटम, ठीक है। अगर हम ये स्मॉलर और बिगर करें तो ये फिर ये उस तरह से पीरियोडिसिटी नहीं आती। ये वाला स्ट्रक्चर जो है एज अ होल रिपीट हो रहा है अगर ये देखा जाए तो। सिटी जो है इन सब दोनों के दरमियान, दोनों कंसेक्यूटिव के दरमियान a है तो टोटल 2a डिस्टेंस हो जाता है। तो π/2a मोनोएटॉमिक में π/a वाला आया था पार्ट। तो इस तरह से भी देखा जा सकता है पीरियोडिसिटी 2a पे उसमें स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ये ब्रिलियंट जोन का जो आया है हमारा ये भी इसी तरह का है। अब इसमें ये हमने ऑप्टिकल ब्रांच का ये बना दिया। अब यहाँ पे बना दिया, इसको वैसे डिड्यूस भी हम कर सकते हैं। अभी हम मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, और फिर उनको जॉइन कर दिया बाय सम कर्व शेप। तो ये फिर इसी तरह से ये ऑप्टिकल ब्रांच का किया तो ये अकॉस्टिक ब्रांच का। अच्छा, ये डिस्टेंस मैंने ये बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं लिए जबकि ये इंटरवल्स बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल सिमिलर शेप्स आती हैं। जैसे अगर ये वाला मैंने पहले बनाया था तो ये बिल्कुल सिमिलर शेप्स आती हैं। और इसकी जो वेवलेंथ आती हैं ये वेवलेंथ्स आती हैं, ये वेवलेंथ्स कम होती है मतलब ओमेगा इनका ज़्यादा होता है। और ये इंफ्रारेड जैसे इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, फोटोन्स के बारे में हम उनसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, वैसी होती हैं ये, इसलिए इनको जो इस ब्रांच को कहा जाता है ऑप्टिकल ब्रांच। और ऑप्टिकल ब्रांच से बिलोंग करने वाले फोटोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इनको ऑप्टिकल में इसलिए ही कहा जाता है। और उनकी डिस्कवरी भी जो हुई थी ना वो इसी हवाले से हुई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इंफ्रारेड की रेंज में आ रही थी वो ये एब्जॉर्ब कर रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी डिटेल मुझे इतनी पता, बाद में पता चली तो आई विल शेयर कि कैसे हुआ था वो सब कुछ। तो उसी इनका जो चेंज था या रिएक्शन था टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इंसिडेंट कराने पे ये डिस्कवर हुई थी। और इसीलिए इस ब्रांच को हमने फिर ऑप्टिकल ब्रांच का नेम दे दिया था। दिस वन जिसकी वेवलेंथ काफ़ी लॉन्गर होती हैं या फ्रिक्वेंसी इनकी बहुत कम होती है, तो ये जो है साउंड वेव से मुमासलत रखती हैं। दैट इज़ वाई इनको अकॉस्टिक ब्रांच में गिना जाता है। तो ये दोनों 2 ब्रांचेस को नेम किया गया क्योंकि ये डिफरेंट सेपरेटेड हैं एक दूसरे से विद सम फ्रिक्वेंसी गैप, ठीक है, फ्रिक्वेंसी गैप से सेपरेटेड हैं। और ये वाला जो है पार्ट इसे हम इंफ्रारेड ये ऑप्टिकल कहते हैं और इस वाले पार्ट को अकॉस्टिक कहते हैं। और उन दोनों को स्टडी किया जाता है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि ये जो अकॉस्टिक ब्रांच है, अकॉस्टिक ब्रांच का जो अगर हम के की लिमिट अप्लाई करेंगे, के इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट आती है, स्पीड कांस्टेंट आती है। या जो इलास्टिक वेव्स की होती है ना स्पीड, इलास्टिक वेव्स या स्पीड ऑफ साउंड हम कह सकते हैं, ये वो वाला एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो जाती है, उसी तरह की फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। आई मीन तो जैसे इलास्टिक वेव्स की स्पीड कांस्टेंट होती है इन अ मीडियम कंटिन्यूम मीडियम, तो ये वाली ब्रांच उस तरह से बिहेव करती है। इस वजह से भी इसे अकॉस्टिक कहा जाता है, जबकि ये ऐसे बिहेव नहीं करती, ठीक है। तो इसमें ओमेगा जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है नियर के अप्रोचेस टू 0, ठीक है। जबकि ये जो है इसमें लीनियर रिलेशन के और ओमेगा कहा जाता है जिसकी वजह से वी इसमें कांस्टेंट
हो जाता है। इसमें v कांस्टेंट नहीं होता, v जो है k पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि v बाय k होता है ना, ओमेगा इज़ कांस्टेंट, तो k का फैक्टर रहेगा। तो यहाँ पे ओमेगा डिपेंडेंस k डिपेंडेंस रहती है, जबकि स्पीड की k डिपेंडेंस रहती है इवन फॉर शॉर्टर वेवलेंथ्स जो है ऑप्टिकल ब्रांच में स्पीड की k पे, या फिर डिस्पर्जन जिसे हम कहते हैं, डिस्पर्जन इफेक्ट होता है ओमेगा के k पे डिपेंड करना, तो ये इसमें रहता है ऑप्टिकल ब्रांच में, बट कॉस्टिक ब्रांच में नहीं रहता इलास्टिक वेव की तरह। ये दोनों वैसे इलास्टिक वेव्स हैं, लेकिन ये जो टिपिकल हम देख रहे होते हैं, जिनसे ज़्यादा काउंटर कर रहे होते हैं, जिनका नेचर साउंड वेव जैसा है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें फिर इसमें हैं। और ये अभी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बारी बारी, जो आप चीज़ें वेरिफिकेशन में रखना चाहते हैं या जिनको प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको आप अपने वो कर सकते हैं। तो इसमें ये दो हमारे पास एक्सप्रेशंस, आप इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन देखा जाए, इसमें f आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको पास एक लैटिस गिवन है, ठीक है, एक लैटिस गिवन है, उसका f इज़ कांस्टेंट, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, या फोर्स जो भी उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जैसे भी फोर्सेस हैं, उनका ये कांस्टेंट है, उनको रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ नॉट चेंजेबल, या ये वेरिएबल नहीं है। मैसेज आर नॉट वेरिएबल्स, तो ये सारी क्वांटिटी वेरिएबल नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे वेरिएबल है वो ये साइन वाला फैक्टर है, सिर्फ साइन स्क्वेयर के ए वाला जो फैक्टर है, ये यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी है जो डिसाइड करेगा कि ओमेगा का मैक्सिमम होगा और ओमेगा का मिनिमम होगा। तो अगर हम ये ओमेगा प्लस जो कि ऑप्टिकल ब्रांच को शो करता है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये वाली तो चलो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन साइन स्क्वायर के ए की वो वैल्यू जिस पे ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो, वो इसका मैक्सिमा देगी ना। और यहाँ पे इस वैल्यू में जाएँ तो ये अंडर रूट जितना बड़ा होगा उतनी वैल्यू उसकी बड़ी होगी ना, मतलब अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं। तो अगर ये इससे माइनस हो रहा है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये जो इससे माइनस हो रहा है, जो इस क्वांटिटी को छोटा बना रहा है, तो अगर ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास ओमेगा जो है मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़ अदर वैल्यूज़ ऑफ जो साइन स्क्वायर के ए है। और साइन स्क्वायर के ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ये साइन स्क्वायर है ना, तो ये अगर माइनस भी नेगेटिव वैल्यूज़ भी साइन के ए की आ सकती हैं। साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यूज़ भी तो होती हैं, लेट्स से साइन कोई भी हमने सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव बता है, साइन 270 लिया तो वो -1 होता है। तो लेकिन साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे, ये फिर भी +1 ही हो जाएगा, मतलब ये कभी -1 हो के इस चीज़ को प्लस करके मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते हम। तो इसकी जो इस चीज़ को मिनिमम अगर हम करेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम हम कर देंगे, हैंस ओमेगा को मैक्सिमम कर देंगे। सो जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अकर होती है k = 0 पे। k = 0 होगा तो साइन 0 इज़ 0, तो ये क्वांटिटी होल जो है 0 हो जाती है। तो k = 0 पे हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल ब्रांच का मैक्सिमा आएगा। दिस इज़ ऑप्टिकल ब्रांच एंड उसका हम ये k = 0 ओरिजिन है ये, और इस पे इसका मैक्सिमम आएगा। और वो वैल्यू क्या होगी हम वो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इससे पहले और अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू वो होगी जिस पे साइन स्क्वायर के ए यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ये जो इस चीज़ से माइनस हो रही है, ये अगर माइनस करने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा होगी, लेट्स से 10 माइनस में 8 करूँ और 8 लेस इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जितना ज़्यादा ये माइनस करने वाली चीज़ होगी उतना ही ये रिजल्टेंट छोटा आएगा ना, ठीक है। ये वाली चीज़ जितनी बड़ी होगी उतना ही रिजल्टेंट छोटा होगा। तो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या हो सकती है, वो साइन स्क्वायर के ए की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं दोनों तरफ ले लूँ अंडर रूट, तो दिस इज़ +-1 और साइन स्क्वायर, और ये जो k a = साइन इनवर्स ऑफ +-1 जो है k a = ±π/2 आ जाएगा, और k विल बी इक्वल्स टू +-π/2a, ठीक है। हेयर वी गॉट दिस एक्सप्रेशन +-2/a, जबकि मोनोएटॉमिक में वो k a/2 था ना, जिसकी वजह से 2 कैंसिल हो जाता है और सिर्फ नीचे a ही बच जाता है, ये 2 नहीं आता। लेकिन यहाँ पे केस इज़ डिफरेंट, रिलेशन इज़ डिफरेंट। तो ये हम देख सकते हैं k की इन दो वैल्यूज़ पे जो है ओमेगा प्लस जो है ऑप्टिकल ब्रांच का वो मिनिमा देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो लाई कर रही होगी वो k = ±π/2a पे कर रही होगी। क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से हमने एंड पॉइंट्स, एक्सट्रीमा पॉइंट्स कौन से लेने, एक्सट्रीमा पॉइंट्स जिस पे मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रही हो या मिनिमम वैल्यू अकर हो रही हो। इसके अलावा यहाँ ओमेगा माइनस के केस में केस डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। अब जिस पे ये मैक्सिमम होगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जिसमें बड़ी होगी वो इससे माइनस करके एज अ रिज़ल्ट इसको छोटा कर देगी ना, ठीक है, क्योंकि ये इससे अब माइनस हो रही है। जितना बड़ा होगा ये एज अ होल क्वांटिटी छोटी होगी।
जितनी ज़्यादा चीज़ को माइनस करेंगे उतना वो छोटी क्वांटिटी हो जाए। तो k इज इक्वल्स टू 0 पे ये मिनिमा होगा इसका, और k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2a पे ये इसका मैक्सिमम होगा। इसका फिर ऑपोजिट ट्रू होगा। ठीक है, अभी हम इनकी वैल्यूज़, ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि किस तरह से हमने ये इनके पॉइंट्स लिए। अभी हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो ये मैं इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने से पहले लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट को अप्लाई करूँगी, और लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट सर ने डिस्कस करने के लिए कहा है तो वो मैं कर देती हूँ। तो इसमें ये सबसे पहले मैं ब्रांच ले रही हूँ ऑप्टिकल ब्रांच की लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, नहीं सबसे पहले मैं इसकी लेती हूँ अकॉस्टिक की। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट होती है कि वेवलेंथ लॉन्ग है तो इट मीन्स कि k विल बी स्मॉल, क्योंकि k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा ना। तो अगर लेमडा जो है डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो k विल बी स्मॉलर। तो k अप्रोचेस टू ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम k को ज़ीरो पुट कर दें, कि मतलब k जब बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, व्हेन इट इज़ वेरी स्मॉल, तो हम ये साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल कर सकते हैं। तो इसलिए साइन स्क्वेयर k है, के ए है, तो इसे हम के स्क्वेयर ए स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही है कि अगर साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा तो इसका होल स्क्वेयर कर दें तो ये थीटा स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी वही सिमिलरली यहाँ पे हम कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो ये फिर 1 प्लस स्मॉल m 1 ओवर कैपिटल M माइनस f के स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओवर m कैपिटल M। ओके, अब इस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये पूरी क्वांटिटी अंडर रूट के साथ हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट के साथ जब कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस 4 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एम कैपिटल एम, और इसके डिवाइड में ये सारी क्वांटिटी आएगी 1 प्लस 1 ओवर को होल स्क्वेयर। ठीक है, और इसकी होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये जब हम कॉमन लेते हैं, मतलब इस चीज़ को डिवाइड करते हैं दोनों मेंबर्स के साथ, तो ये तो इसका कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास एक तरह से कॉमन भी आ जाएगा दोनों में। तो ये अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ इक्वल्स एफ 1 ओवर एम प्लस 1 ओवर कैपिटल एम को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये 1 माइनस यहाँ पे बच गया 1 माइनस 4 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओवर एम कैपिटल एम, और इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है इसका एलसीएम में अगर मैं ले लूँ तो ये नीचे आ जाएगा एम कैपिटल एम, ऊपर आ जाए m प्लस एम का होल स्क्वेयर, और इसकी होल पावर 1/2। तो इसका m प्लस कैपिटल M ये फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो एक जो है वो 1 माइनस 4 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइड बाय ये इनका होल स्क्वेयर है ना, तो ये इसका अलग से अगर मैं स्क्वेयर करूँ इसका अलग से, तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वेयर आ जाएगा, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा m कैपिटल M 1/2। नाउ k इज़ वेरी स्मॉल, सो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ कर सकते हैं, और वही हम यूज़ करेंगे। तो ये 1 माइनस एन एक्स आ जाएगा n, और दिस होल क्वांटिटीज एन एक्स, तो ये 1/2 टाइम्स दिस होल क्वांटिटी विच इज़ दिस। ठीक है, अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है, ये 2 आ जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने में ये अंदर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, f इंटू 1 प्लस कैपिटल M, और ये 1 माइनस है, ये 1 प्लस 2 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर M कैपिटल M डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M का होल स्क्वेयर, और ये फिर इस तरह से आ जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पे 2 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर M कैपिटल M प्लस कैपिटल M का स्क्वेयर। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा M कैपिटल M, और यहाँ ऊपर आ जाएगा M कैपिटल M, ये इसका एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा, प्लस हो ये 2 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर M कैपिटल M, नीचे आ जाएगा M प्लस कैपिटल M का होल स्क्वेयर, एक होल स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल, ये M इसके साथ कैंसिल, तो जो चीज़ बच गई है वो है 2 के स्क्वेयर ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई M प्लस कैपिटल M। ओके, तो ये हमारे पास बच चुका है एज फ्रिक्वेंसी ओमेगा माइनस का स्क्वायर था ये। हाँ, ये ओमेगा माइनस वाला केस हम ले रहे थे, मैंने माइनस यहाँ से दिया था।
तो दिस इज़ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट फॉर अकॉस्टिक ब्रांच। अब इसकी डिस्कशन करते हैं, और इससे पहले मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये माइनस स्क्वेयर के स्क्वेयर को थोड़ा अलग करते हैं और ये सारी एक्सप्रेशन थोड़ी अलग लिखते हैं, ये ऐसे, और टाइम्स के स्क्वेयर। और अगर मैं अब इसका अंडर रूट लेना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2f ए स्क्वेयर ओवर m प्लस कैपिटल M, और ये k यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है कि a बाहर अगर मैं ले लूँ तो दिस इज़ 2f बाय m प्लस कैपिटल M k. Now if you remember the monoatomic relation, that was omega equals under root 4 f by कैपिटल M, और यहाँ पे k a/2 आया था, ठीक है। तो ये इसमें अगर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया था, तो अंडर रूट f बाय कैपिटल M a टाइम्स k, हम देख सकते हैं m की जगह यहाँ m प्लस कैपिटल M आया है, f के साथ 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया, एंड बट द नेचर ऑफ द रिलेशन इज़ सेम। ओमेगा माइनस, ये सारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओमेगा माइनस इज़ प्रोपोर्शनल टू k इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, ठीक है। ये लीनियर रिलेशन आ रहा है इन स्मॉल वेवलेंथ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर k वेरी स्मॉल है तो इस रीजन में इन दोनों के दरमियान का लीनियर रिलेशन होगा। और अगर मैं स्पीड फाइंड आउट करना चाहती हूँ वेव की, फेज स्पीड अगर मैं देखूँ तो फेज स्पीड अगर हम यहाँ पे देखें तो ओमेगा बाई k होती है। ओमेगा अगर ये वाला हम यूज़ करें तो दिस इज़ 2f बाई m प्लस कैपिटल M, a बाहर है तो k इसके साथ था, डिवाइडेड बाई k कैंसिल, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ चुकी है। एंड वी कैन सी हियर दैट द फेज वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी k वेक्टर, या किसी भी चीज़ से इंडिपेंडेंट है, एंड इट इज़ कांस्टेंट इन दैट मीडियम जिसमें से भी ट्रैवल कर रहा है। और अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी देखूँ तो दैट इज़ इक्वल्स टू d ओमेगा बाय dk, and if you find out the derivative of omega with respect to k in that long wavelength limit, तो सिर्फ k यहाँ पे वेरिएबल है, ये एज कांस्टेंट है, तो dk बाई डी करेंगे वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ dk बाई डी ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dk बाई डी इज़ 1। तो ग्रुप वेलोसिटी भी हमारे पास 2f बाय m प्लस कैपिटल M a आ जाएगा। और वी कैन सी हेयर दैट द फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटीज़ ग्रुप वेलोसिटीज़ के इक्वल होती हैं जब डिस्पर्जन ना हो। डिस्पर्जन तब होती है जब वेलोसिटी k पे डिपेंड कर रही हो, और k से इंडिपेंडेंट है तो इट मीन्स के, और अगर लीनियर रिलेशन है ओमेगा और k का तो डिस्पर्जन नहीं होती, और डिस्पर्जन नहीं होती तो फेज और ग्रुप वेलोसिटीज़ ऑफ द वेव्स आर सेम। तो यहाँ लॉन्गर वेवलेंथ लिमिट में हमने देख लिया कॉस्टिक ब्रांच में दैट देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड k, एंड द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज़ आर इक्वल टू ईच अदर, एंड what these velocities are, these are a under root 2f by m plus capital M. This is the velocity of elastic wave group and phase velocity of elastic wave in longer wavelength limit in acoustic branch. अब हम देखते हैं कि जो ऑप्टिकल ब्रांच है उसमें लॉन्गर वेवलेंथ के केस में क्या बनता है। उसमें सिमिलर प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे, k स्क्वेयर a स्क्वेयर, इसमें भी ये कॉमन लेंगे, इस पर भी वही अप्रॉक्सीमेशन यूज़ होगी, बट वी विल सी के रिज़ल्ट क्या आता है, क्या लीनियर रिलेशन बनता है या नहीं बनता। वो इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए ओमेगा प्लस के लिए भी फाइंड आउट कर लेना है। मैं वो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि यही हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी है। ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे और इस पे अप्लाई कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम, जैसे यहाँ पे किया वैसे ही। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो रहा था सारा, यहाँ पे बस प्लस का साइन आ जाएगा, और प्लस के साइन की वजह से जो भी चेंजेस फिर आगे आती हैं वो आपने फिर देख लेनी है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और तो ये 2 माइनस समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर जो रिलेशन है वो लीनियर बिल्कुल नहीं आएगा, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स पे। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ इनकी आपने फाइंड आउट करनी है, और वो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि लेट्स से ओमेगा प्लस हमें गिवन है, ओमेगा प्लस स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि वो ये है 1 प्लस, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकल ब्रांच की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं वो कैलकुलेट करना चाहूँ तो यहाँ पे के ए की वैल्यू, के जो है हमने देखा था कि प्लस माइनस पाई बाय 2a, और दूसरा के 0 होगा। तो के इज इक्वल टू 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इट मीन्स कि के इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो साइन स्क्वेयर के ए, साइन के ए इज़ साइन 0 इज़ 0, तो ये सारी क्वांटिटी 0 बन जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एट के इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस स्क्वेयर मैक्सिमम जो है वो इक्वल हो जाएगा f/1 प्लस कैपिटल M माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी,
तो ये प्लस और ये ज़ीरो हो गया, तो ये चीज़ और इसका ये अंडर रूट आएगा, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो बच जाएगा 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर M बच जाएगा। तो ये 2f 1 ओवर M प्लस दिस, और ये स्क्वायर में है ना, तो अंडर रूट ले लेते हैं ताकि ओमेगा की वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो अंडर रूट लेंगे तो ये अंडर रूट 2f 1 प्लस कैपिटल M 1 प्लस 1 ओवर स्मॉल m। तो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस, तो ये आएगी यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ना ये है, ये अंडर रूट 2f 1 ओवर कैपिटल M प्लस 1 ओवर स्मॉल m। ठीक हो गया। और इसकी मिनिमम वैल्यू दैट विल बी k इज इक्वल्स टू पाई, दैट विल बी दैट अकर एट k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई 2a। सो विल पुट इट राइट देयर। तो ये साइन स्क्वेयर के a जो है 1 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लेना है हमने इसकी जो मिनिमम वैल्यू के लिए, और दैट विल बी इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पे ये जिस तरह से मैंने किया है इसी तरह हम अकॉस्टिक ब्रांच के लिए कर सकते हैं। बस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये प्लस आ रहा है तो उसमें माइनस आ जाएगा, और उसी के मुताबिक से फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वो मैं नहीं खुद कर रही, वो आपने खुद करनी है। तो ये ऐसे हो गया। इसका अब हम ले लेते हैं LCM और सॉल्व करते हैं इसको अंदर ही अंडर रूट के। तो ये LCM इसका ये बनता है का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर और ये इसके स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिए। अब ये वाली चीज़ एज इट इज़, और इसका ये नीचे हम सॉल्व करें तो ये m स्क्वायर, इसका LCM ये बनता है, ये कैंसिल, तो ऊपर बच गया m प्लस इसका होल स्क्वायर जो मैं ओपन कर रही हूँ 2m कैपिटल M माइनस 4 इंटू ये एक बार कैंसिल, तो ये ऊपर ये LCM, तो ये m स्क्वायर प्लस कैपिटल M स्क्वायर माइनस जो है 2m कैपिटल M आ जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, m स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर। अब हमने ये याद रखना है कि ये कहा था कि कैपिटल M जो है वो ग्रेटर इन मैथ्स है देन स्मॉलर m। तो हमने यहाँ पे जब स्क्वायर को क्लोज करेंगे तो हम सच दैट के जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आए, ये वाला स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये m माइनस कैपिटल M स्क्वायर नहीं लेना। बेशक ये इस तरह से अपेरेंटली ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन अंडर रूट है ना, तो ये अंडर रूट के अंदर वाली ये टर्म हमने ये पॉजिटिव रखनी है। तो कैपिटल M माइनस M विल बी द प्रेफर्ड वन। तो ये इस तरह से अब बाहर ये 1 ओवर M प्लस 1 ओवर कैपिटल M एज इट इज़ है। तो ये फिर अगेन एज इट इज़, और उसके अंडर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये तो ये m माइनस और ये आ चुका है। ठीक है, अब इसके अगर हम LCMs को सेपरेट करें या फिर f दोनों में से कॉमन ले लें और इसका भी LCM ले लें, ये बन जाएगा। इसमें 1 ओवर m कैपिटल M भी कॉमन ले लूँ तो ये कैपिटल M प्लस m माइनस m, ये कैंसिल, तो ये 2m f बाय m कैपिटल M, ये कैंसिल, तो ये 2f बाय m आया है। ठीक है, कीप इन माइंड दिस इज़ ओमेगा प्लस का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है ये 2f बाय स्मॉलर m। और अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं अंडर रूट ले लेंगे, दैट विल बी दिस। सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रिक्वेंसी एंड दैट विल लाई एट दिस पॉइंट। ये जो दो फ्रिक्वेंसीज आती हैं ना, इस ये वाले पॉइंट पे ये जो है अंडर रूट 2f बाय स्मॉल m आती है। तो ये इसका देखेंगे, ये अंडर रूट 2f बाय कैपिटल M आएगी, और यहाँ पे k जो है यहाँ पे ओमेगा 0 आएगी। ठीक है, k इज इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा अकॉस्टिक ब्रांच में 0 आएगी, जबकि k मैक्सिमम के लिए मतलब ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू जो है 2f बाय कैपिटल M का अंडर रूट आएगी। ये आपने खुद कर लेना है अब।